Hello students, and welcome to our 9th class video session. Today I am going to continue my chapter number 4, Climate. Today's topic is the season. The monsoon type of climate is characterized by a distinct seasonal pattern. The weather condition greatly change from one season to another. ये कह रहे हैं कि मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है हमारा, उसका करेक्टरिस्टिक ये होता है कि कुछ कुछ एक डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न होता है, यानी हम कुछ महीने तक उसको सेम पैटर्न में देखते हैं. द वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंज, वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा चेंज होती है फ्रॉम सीजन टू अदर्स, दूसरे सीजन से दूसरे सीजन में. द चेंज आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री. जो चेंजेस होते हैं वो इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री में हमें काफ़ी देखने के लिए मिलते हैं. द कोस्टल एरियाज डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर थ्रू दो देयर इज वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न. कोस्टल एरियाज में इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिलता, लेकिन टेम्परेचर के साथ में क्या होता है, बारिश के पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है. हाउ मैनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस इन योर प्लेस. आप कितने सीजन्स को एक्सपीरियंस करते हैं अपनी जगह पर. 4 मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाई इन इंडिया. इंडिया के 4 सीजन्स होते हैं. द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, द एडवांसिंग मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून विद सम रीजनल वेरिएशंस. हमने 4 सीजन्स के बारे में बात करी है. इसमें पहला सीजन है हॉट, पहला सीजन है कोल्ड वेदर सीजन, दूसरा है हॉट वेदर सीजन, यानी कोल्ड तो आप समझते ही हैं, सर्दी जो अभी आने वाली है. हॉट वेदर सीजन जो निकल चुका है, और एडवांस मानसून जब मानसून स्टार्ट होता है, और रिट्रीटिंग मानसून जो अभी का जस्ट पीरियड है हमारा कि मानसून यहां से जा रहा है, खत्म हो रहा है. तो ये सीजन्स के टाइप्स हैं. फर्स्ट टाइप के क्लाइमेट को हम पढ़ रहे हैं. फर्स्ट टाइप का जो सीजन है, फर्स्ट है कोल्ड वेदर सीजन, विंटर. द कोल्ड वेदर सीजन्स बिगिन फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्थन इंडिया एंड स्टेट्स टिल फरवरी. तो अभी अक्टूबर लग चुका है, नवंबर आने वाला है. तो ये सीजन नवंबर के आधे जब होता है तब आता है नॉर्थ इंडिया में, और फरवरी तक चलता है. दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द इंडिया. दिसंबर और जनवरी बहुत ही ठंडे मंथ होते हैं नॉर्थन पार्ट में इंडिया के. द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. तो टेम्परेचर घटता है साउथ से नॉर्थ की तरफ. द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई on the eastern coast is between 24 to 25 degrees Celsius, while in the North Plain it ranges between 10 degree to 15 degrees Celsius. ये चेन्नई में कह रहे हैं टेम्परेचर 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, जबकि ये नॉर्थन प्लेन्स में हम देखें तो 10 डिग्री से 15 डिग्री तक रहता है. डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड. दिन गर्म होते हैं, रातें ठंडी होती हैं. फ्रॉस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ एंड द हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालयस एक्सपीरियंस स्नोफॉल. तो फ्रॉस्ट यानी धुंध छाई हुई रहती है नॉर्थ साइड में, और हिमालय के हायर स्लोप्स में क्या होता है, स्नोफॉल्स होते हैं. ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री. इस सीजन में नॉर्थ ईस्ट में जो व्यापारिक हवाएं होती हैं, ट्रेड विंड्स, वो फैली हुई होती हैं. They blow from land to sea and hence the most part of the country is dry season. ये हवाएं जमीन से समुद्र की तरफ चलती हैं, इसलिए जो पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स वो ड्राई हो जाते हैं, सूखे रह जाते हैं. Some amount of rainfall occurs on the Tamil Nadu coast from these winds as here they blow from sea to land.
कुछ रेनफॉल तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में होता है जब हवा बहती है समुद्र से जमीन की तरफ. इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ कंट्री अ फेबल्स हाई टेम्परेचर रीजन डेवलप. नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री में कुछ हाई प्रेशर के कारण से रीजन्स डेवलप होते हैं. हाई प्रेशर के रीजन्स डेवलप होते हैं विद लाइट विंड्स मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम द दिस एरिया. जो हल्की हवाएं होती हैं वो इस एरिया से बाहर की तरफ निकलती हैं. इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ दीज विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा. और ये रिलीफ से फील करती हैं विंड्स और बहती हुई गंगा से. गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट. गंगा वैली के वेस्ट से और नॉर्थ वेस्ट की तरफ बहती हैं. द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई. वेदर में आसमान साफ रहता है, लो टेम्परेचर रहता है, लो ह्यूमिडिटी रहती है. फेबल्स वेरिएशन विंड, कुछ थोड़ी बहुत विंड्स में वेरिएशंस आती हैं. कभी तेज हवाएं चलती हैं, कभी कम चलती हैं और कभी बिल्कुल हवाएं नहीं चलती. Characteristics features of the cold weather seasons over the northern plain is the inflow of cyclonic disturbance from the west and the northwest. The characteristics जो features हैं cold weather seasons के northern plain में, ये cyclones आते हैं, disturbance होता है west और northwest में. These low pressure systems originate over the Mediterranean Sea and Western Asia and move into India. ये low pressure systems होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं मेडिटेरियन सीज में और वेस्टर्न एशिया में और मूव करते हैं इंडिया में. अलॉन्ग विद द वेस्टर्ली फ्लो दे कॉजेज द मच नीडेड विंटर रेन ओवर द प्लेन एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन. इनके कारण से सर्दियों में बारिश होती है नॉर्थन प्लेन में और स्नोफॉल भी होता है माउंटेन्स में. ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावट. यहाँ तक कि हम कहते हैं कि जब बारिश होती है सर्दी में उसे हम महावट कहते हैं. इज स्मॉल, दे आर ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ रबी क्रॉप. और ये इंपॉर्टेंट होती है रबी क्रॉप्स के लिए. इस क्रॉप्स के टाइप पढ़े हैं हमने, तो उसमें रबी भी आता है. रबी जो सर्दी में उगती हैं, और जायद एंड खरीफ. The peninsular region does not have a well-defined cold season. Peninsular region एक cold season के रूप में डिफाइन नहीं होता है. There is hardly any noticeable seasonal change in temperature pattern during winter due to the moderating influence of the sea. क्योंकि यहाँ पर ये टेम्परेचर में बहुत ही कम डिफरेंस दिखता है क्योंकि ये मॉडरेट रहता है, क्योंकि समुद्र के पास में होने के कारण से. तो हमने पहले भी पढ़ा था कि समुद्र के पास होने से क्या होता है, टेम्परेचर में इतना डिफरेंस नहीं होता. नेक्स्ट सीजन है हमारा द हॉट वेदर सीजन. हॉट वेदर सीजन ड्यू टू द अपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड. ये कह रहे हैं कि जो नॉर्थवर्ड की तरफ हमारा जो सन का मूवमेंट होता है नॉर्थ पोल की तरफ, तो ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट होती है नॉर्थवर्ड की तरफ. एज सच फ्रॉम मार्च टू मई, मार्च से मई के, इट इज हॉट वेदर सीजन. इसे हॉट वेदर सीजन कहा जाता है. ये एडवांसिंग मानसून के बारे में डायग्राम है. इसमें विंड्स के डायरेक्शंस बता रखे हैं. In India, the influence of the shifting of the heat belt can be seen clearly from temperature recording taken during March, May at different latitude. The influence of the shifting of heat belts can be seen clearly from temperature recording. जो heat belts का shifting हो रहा है उसका जो इफेक्ट है वो आप देख सकते हैं मार्च और मई के टाइम में लैटिट्यूड्स के ऊपर जब हम उसको मेजर करेंगे टेम्परेचर तो उसका डिफरेंस देख सकते हैं. इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड ऑन द डेक्कन प्लेटू. मार्च के महीने में बता रहे हैं कि 38 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर रहता है डेक्कन प्लेटूज के ऊपर. इन अप्रैल टेम्परेचर इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस. और अप्रैल के महीने में बता रहे हैं गुजरात और मध्य प्रदेश में लगभग 42 डिग्री सेल्सियस रहता है. इन मई टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस इज कॉमन इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री. और ये मई में बता रहे हैं 45 डिग्री सेल्सियस होता है. ये कॉमन बात है नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्रीज में.
In peninsular India, temperature remain lower due to the moderating influence of the ocean. और पेनिसुलर में मैंने पहले ही बताया था, समुद्र के पास होने के कारण से टेम्परेचर मॉडरेट रहता है. The summer month experience rising temperature and falling air pressure in the northern part of the country. समर मंथ में टेम्परेचर बढ़ता है, एयर प्रेशर्स गिरते हैं नॉर्थन पार्ट के कंट्रीज में. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मई एन elongate low pressure area develops in the regions extending from the Thar Desert in the northwestern to Patna and Chota Nagpur plateau in the east and southeast. इसके अलावा ये बता रहे हैं कि मई के टाइम में लो प्रेशर एरिया रीजन एक्सटेंड होता है थार डेजर्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट टू पटना और छोटा नागपुर प्लेटूज की तरफ इन द ईस्ट में, साउथ ईस्ट में. सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिंस टू द सेट इन द अराउंड दिस ट्रफ, और एक सर्कुलेशन डेवलप होता है इस ट्रफ के थ्रू. अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज द लू. जो इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि लू आप देखते हैं मई के टाइम में बहुत चलती है. दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई winds blowing during the day over the north and northern western India. ये एक strong gusty hot और dry wind है और north और northern west India में बहती है. Sometime they even continue until late in the evening. कभी कभी कंटिन्यू चलती हैं लेट इवनिंग तक और कभी कभी शाम को चलती हैं. Different exposures to these winds may even prove to be fatal. उसके डायरेक्ट एक्सपोजर यानी जब उसके साथ में डायरेक्ट आ जाएंगे तो ये विंड्स में इवन प्रूव टू बी फैटल, यानी आपको बीमार कर सकती है. डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द मे इन द नॉर्थन इंडिया. जो धूल की आंधियां चलती हैं ये बहुत कॉमन बात है इस महीने में, मई मंथ में. दिस स्टॉर्म्स ब्रिंग टेम्पररी रिलीफ एज दे लोअर द टेम्परेचर एंड मे ब्रिंग लाइट रेन एंड कूल ब्रिज. ये जो हवाएं चलती हैं ये टेम्परेचर थोड़ा कम करती हैं और कभी लाइट रेनफॉल होता है, उससे ब्रिजल्स भी आते हैं. दिस इज आल्सो द सीजन फॉर लोकलाइजिंग थंडरस्टॉर्म. और ये सीजन होता है जब कभी कभी तूफान आता है. एसोसिएटेड विद वायलेंट विंड्स, टॉरेंशियल डाउनपोर ऑफन अकम्पेनिड बाय हेल. कभी कभी तूफान के साथ साथ में हेल भी गिरती हैं, ओले गिरते हैं. इन द वेस्ट बंगाल दिस स्टॉर्म्स आर नोन एज काल वैसाखी. वेस्ट बंगाल में इस तरह के स्टॉर्म्स को काल वैसाखी कहा जाता है. टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन प्री मानसून शावर आर कॉमन स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका. इसके अलावा समर सीजन्स में प्री मानसून शावर्स आते हैं स्पेशली केरला और कर्नाटका में. दे हेल्प इन द अर्ली रिपिनिंग ऑफ द मैंगोज. ये मदद करते हैं मैंगो के ट्रीज उगने में, मैंगो आने के लिए, इसलिए इनको रेफर किया जाता है मैंगो शावर के रूप में. Let's see some questions. First is, it is burst of monsoon. Means around the time of arrival, the normal rainfall increase suddenly and continuous constantly for several days. This is known as the burst of the monsoon. जब अराइवल होता है तो नॉर्मल रेनफॉल होता है, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है और यह कंटिन्यू होता है सेवरल डेज तक. ये कहलाता है बर्स्ट ऑफ द मानसून. नेक्स्ट है, नेम द टू ब्रांचेस ऑफ द मानसून. मानसून की दो ब्रांचेस होती हैं, अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिट्रीटिंग मानसून. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द अक्टूबर नवंबर द टेम्परेचर इन द नॉर्थन प्लेन begins to decrease and because of low temperature the pressure starts rising and the low pressure is no longer strong enough to attract the monsoon wind, the result in the retreat of the monsoon. ये कह रहे हैं अक्टूबर और नवंबर का महीना जो जैसे अभी चल रहा है नॉर्थन इन द नॉर्थन प्लेन में begin to decrease and decrease, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है. बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर कम होता है, प्रेशर स्टार्टिंग राइजिंग, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है. तो लो प्रेशर इज नो लॉन्गर स्ट्रॉन्ग इनफ टू अट्रैक्ट द मानसून. तो प्रेशर इतना कम नहीं होता जिसके कारण से मानसून को वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता और इस वजह से बारिश नहीं होती है. तो ये कहलाता है आपका रिट्रीटिंग ऑफ द मानसून.
What is duration of cold weather? Cold weather का duration क्या होता है? The cold weather season begin from mid-November in North India and stay till February. Cold weather का timing होता है नवंबर से फरवरी के तक. Name the two coldest month of the northern India, December and January. Just पढ़ा था अभी हमने. Next question है हमारा, with reference to the cold weather season in India, answer the following question. What is its time period? तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, mid November to February. Name the wind which. So students, this is my end of my video. I hope you all are doing your notes properly and studying properly. If you have any kind of query, please ask me in your comment section. I will try to solve it. So God bless you and bye.